शबरी के जूठे बेर खाने भगवान वनवास गए, अपनी पत्नी, अपनी भार्या सीता और लक्ष्मण को साथ लेके। जब प्रभु ने शबरी के बेर खाने की स्वीकृति दी थी, उस समय माता सीता इस व्यवस्था में उनके साथ नहीं थी। जब भगवान ने एक जगह प्रवास लिया, विस्थापना करी, स्वयं रहे, अगले दिन प्रवास लिया, इस तरह करते 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 जब 3 माह व्यतीत हो गए, तब व्यवस्थाओं में ऐसी व्यवस्था बनी कि एक दिन भगवान को अचानक अनायास ये आभास हुआ कि सीता का मुझसे बिछोह का समय आ गया। तो भगवान ने सीता से कहा, देवी, क्या आपको लगता है आप मेरे बिना प्रवास कर पाएंगी? तो उन्होंने कहा, प्रभु ऐसी आज्ञा तो आप स्वप्न में भी मत दीजिएगा, ऐसा कैसे संभव है? यदि मैंने नर स्वरूप धारण किया, सीता तुम्हें अपनी भार्या के स्वरूप में स्वीकार किया और दशरथ जी के पुत्र के स्वरूप में मैंने इस जीवन को धारण किया है, तो इसके एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य जिससे मैं तुम्हें अवगत कराना चाहता हूं। जब जब पाप, क्लेश, द्वेष, राग ये सब इस पृथ्वी पे बढ़ जाएगा, तो मुझे किसी भी प्रकार से यहाँ अवतार लेकर उससे इस पृथ्वी को, इससे मुक्ति दिलाना मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है। तो माता कहती हैं कि इसमें मेरे विछोह का क्या कारण है प्रभु? सीते, सतयुग में जब वेदवती थी, सतयुग में जब वेदवती थी और वेदवती पर जब रावण की कुदृष्टि पड़ी, तो रावण ने अपने उन तुच्छ लक्षणों के कारण वेदवती द्वारा श्राप प्राप्त किया। क्या श्राप था प्रभु? वो श्राप था कि उसकी मृत्यु का कारण, उसके इस जीवन के क्षीण होने का कारण माता वेदवती ही बनी। तो महाराज, इसमें फिर मेरे बिछोह का क्या कारण है? मैं कैसे बिछड़ गई? बोले, आप कैसे बिछड़ गई ये तो अलग विषय है, लेकिन वेदवती के इन वचनों को पूर्ण करने के लिए मेरी इस नर लीला में मुझे वेदवती का माध्यम आवश्यक है। जब वेदवती का माध्यम आवश्यक है, सीता का बिछोह है, तो ये होगा कैसे?